चाइना इज अ ग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी, राइट? आप चाइना गए होंगे, मैं कई बार खुद चाइना जा चुका हूँ बिजनेस के लिए और काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना काफी जा चुका हूँ। और ये जो इकोनॉमिक मिरेकल है चाइना का, इट कम्स एट अ कॉस्ट। एक कॉस्ट है उसकी, और कॉस्ट ये है कि चाइनीज पीपल को, उनको लोगों ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं आपकी जेब में हम डॉलर डालेंगे और आपको कुछ ना कुछ अपनी आजादी से बाय बाय कहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत है ओकापी व्लॉग्स चैनल में। तो जैसे चाइना में सोशल मीडिया नहीं चलता, आप खुल के अपनी बात नहीं कर सकते, वो ठीक है, उस मुल्क का निजाम है, वी शुड नॉट से एनीथिंग, हमारा बनता भी नहीं है कुछ बोलना। लेकिन चीमा साहब, ये बात भी सच है कि चाइना रहने नहीं देगा किसी को इस तरीके से। तो सिर्फ हमसे नहीं है चाइना की प्रॉब्लम, चाइना के 22 मुल्कों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जबकि बॉर्डर उसका सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो अगर हमारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है, तो मुझे बात समझ में आती है, हम दोनों का बॉर्डर मिलता है, राइट? पर अगर इंडिया बोले कि जी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट इंडोनेशिया के साथ है, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या मसला हो गया यार। अगर इंडिया बोले कि जी हमारा उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर नई दिल्ली बोलना शुरू कर दे कि जी उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो एक मिनट के लिए आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट उसके साथ हो सकता है जिसके साथ बॉर्डर हो। जैसे चाइना ने अभी क्लेम करा कि व्लादिवोस्टॉक इज पार्ट ऑफ चाइना, फिर वो बात आई गई रह गई क्योंकि रशिया भी थोड़ा टेढ़ाई सा है, वो इट्स नॉट दिस थिंग ना। तो मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की, और दूसरी चीज ये है कि वैल्यूड पार्टनर इसलिए भी है बिकॉज अभी तक तो जो अमेरिका से हम ले रहे थे वो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सारी अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में नहीं है। आप गुड़गांव में या बॉम्बे में या हैदराबाद में, बैंगलोर में, नोएडा में, नई दिल्ली में ऐसी कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है जो कि यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, जो यहाँ पे नहीं है, जिसके यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेज नहीं है, जो अरबों डॉलर का यहाँ पे बिजनेस ना कर रही हो। जहां तक वेपन्स की बात है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, वो इंडिया बड़ा कीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल इंडिया मेक्स वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू मेक वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर। एक हमारा एक्सेप्शन हो गया इसरो स्पेस का। और इसमें भी चीमा साहब मैं आपसे कह दूं कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं इस चीज में लेके, जो हमारी थोड़ी सी जो रेड टेपिज्म है इंडिया में, दैट इज द बिगेस्ट। तो मोदी जी का ये भी है कि रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी को हटाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट को, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे भी काफी कुछ हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे भी फायदे में है। तो मुझे लगता है एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस के बीच में। बिल्कुल ठीक है। चलें, आप उसको वो बेसिकली आप जो माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, मैं इसी के साथ एक सवाल मैंने पहले करना तो बाद में था, लेकिन मैं उसको साथ ही लिंक कर देता हूँ। ये ड्रैगन एंड एलिफेंट, मुझे याद है कि चाइनीज प्रीमियर जब गए वहां पे इंडिया में, उन्होंने कहा जी कि ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न टू डांस टुगेदर। तो और फिर हमने देखा कि मोदी जी जिस तरह आए, मुलाकातें हुई, सारा कुछ हुआ। अभी पहले हालात खराब हुए एलएसी पे, फिर कुछ एप्स बैन कर दी, कल भी मैं देख रहा था कुछ और एप्स बैन कर दी। सो मेरे साहब, हाउ डू यू रीड के विद दिस जो फोर्स मल्टीप्लायर आपको आ रहा है अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक में, वैसे भी आपको किया जा रहा है, तो क्या इंडिया ने ये समझ लिया है कि हमें चाइना के साथ हेड ऑन करना है विदाउट थ्रेटनिंग चाइना, या ये कहते हुए कि भाई तू मैं नहीं करनी, लेकिन we have to जिसे कहते हैं ना, we have to show our all cards। तो how do you see this चाइना के साथ कैसे मोदी साहब के अगले 3-4 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं, या कि बस ठीक चल जाएंगे सर? मुझे लगता है कि आपने लगभग ठीक ही बताया है, जो आपने जो जायजा करा है इसका ठीक ही करा है चीमा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ड्रैगन एंड एलिफेंट तो डांस कर ही रहे हैं लद्दाख में भी, 6 महीने हो गए डांस करते करते वहां पे, और भी पूरे विंटर में डांस करेंगे, और बड़ा खतरनाक किस्म का विंटर होता है वहां पे। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था चीमा साहब कि एक रियलाइजेशन है इसमें ना, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला मामला चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो ईस्ट लद्दाख का गेम है ना, इंडिया के अंदर गलवान के बाद एक रियलाइजेशन आया जो इंडिया को पहले आ जाना चाहिए था। इसमें कमी हमारी है, इसमें मैं चाइना को गुनहगार नहीं ठहरा रहा कि उसने धोखा दिया है और उसने ऐसा करा है और चाइना ने साजिश करी है, नहीं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये हम में कमी है, क्योंकि चाइना के साथ अगर 62 में आपकी जंग हुई,
67 में आपकी जंग हुई और चाइना के साथ आपकी अगर ऑफ एंड ऑन कशीदगी चली तो वी शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब हमने ट्रस्ट करा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत भोले हैं और वो बहुत साजिशी किस्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में आपको ये देखना है कि साहब अगर एक हाथ में मुआयदा है तो दूसरे हाथ में तलवार होना जरूरी है। ये बैलेंस आपको लेके चलना है। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ये धंधे वाली बातें होती हैं। तो आई थिंक एक तो ये हमें चीज समझनी है। दूसरी चीज ये है कि वी ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड दैट चाइना रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड चाइना विल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो हमारी करीब $100 बिलियन की एनुअल ट्रेड है और ऐसे मुआहदे हैं कि $500 बिलियन की अगले 5 या 10 साल में $500 बिलियन की ट्रेड हो। वही हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है। तो ये एम एक था लेके कि चाइना और अमेरिका को मिला के, इंडिया की दोनों को मिला के $1 ट्रिलियन की एनुअल ट्रेड होनी चाहिए। वो होगी भी आगे चल के। अब वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक अलग मसला है जिसके ऊपर वी कैन डू अनदर प्रोग्राम चीमा साहब। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो लाइन है ना, हिंदी में हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं, एक रेड लाइन है। दे विल नॉट क्रॉस द रूबिकॉन। ये एक दूसरे को थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी इसमें। आप समझते हैं नूरा कुश्ती टर्म? आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं। बहुत ज्यादा है ना। बस तो इसमें थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी। कुछ वो धक्का देंगे, कुछ हम धक्का देंगे, बट इन द एंड वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गेम टू द फिनिश। अगर हम ये बोलेंगे कि साहब ये बिल्कुल की एंड तक लड़ाई हो जाएगी और एंड तक सब लोग, ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज टू मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, देयर इज टू मच ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व। और एक और चीज है, चाइना को ये भी पता लग गया, जो क्वाड जो ऑपरेशनलाइज हुआ है ना चीमा साहब, ये मालाबार एक्सरसाइज की हुई है और ये सब जो क्वाड ऑपरेशनलाइज हुआ है, क्वाड वहां पे ऑपरेशनलाइज हुआ है जहां पे जो चाइना की शाहरग है ना, जो चाइना की जगलर वेन है, द मलाका स्ट्रेट्स, द साउथ चाइना सी, वहां पे यूएस के आज भी वहां पे चीमा साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां पे B-52 बॉम्बर्स हैं, वहां पे इंडिया का वहां पे वो है, क्या नाम कहते हैं, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर देयर, इंडिया हैज इट्स फाइटर जेट्स, इंडिया अपने बेसेस बना रहा है। तो ठीक है, ये कशीदगी चलेगी। मैं ये कहूंगा कि अभी दोस्ती हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये कशीदगी चलेगी, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, और उसके बाद वो हो जाएगा मामला, मुझे ऐसा लगता है।